नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ईजी प्लानर के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने पहले ही डिस्कस किया है, जो कि हमने आपसे बताया था कि 28 मार्च को इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टॉक में आप कह सकते हैं कि 28 मार्च को गिरावट देखने को लगभग 4% एक कंपनी गिरावट दर्ज किया था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली। जो सबसे खास बात दोस्तों की एमडी और अगर मैं सीईओ की बात करूं तो इनकी वजह से आज के दिन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। रीजंस क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि 28 तारीख को इनका एक एक्विजिशन होना था। हालांकि वो सारी चीज़ें हुई, फिर 31 तारीख को आप कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन आया। 1 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल गई। हालांकि जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के दिन की, अगर मैं बात करूँ इनके सीईओ की, अगर मैं बात करूँ निशांत पिट्टी, जो कि कुछ पिट्टी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो उनसे रिकॉर्डेड है। और वहीं पर अगर मैं एमडी की बात करूँ तो जिस कंपनी को इन्होंने एक्विजिशन किया है उनकी अगर मैं एमडी की बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिली है। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सबसे बेकार स्टॉक है क्या है दोस्तों, तो उसके लिए भी हम थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ईजी प्लानर के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक में 3% की तेजी देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हम डिस्क्लेमर आप सभी लोगों को देना चाहते हैं कि आज के दिन कोई ही ऐसा स्टॉक होगा जो कि रेड जोन में रहेगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टॉक चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, चाहे कोई भी कंपनी दोस्तों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली देखने को मिली है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट में हरियाली देखने को मिली। आफ्टर मार्केट आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कुछ आखिरी क्षण में गिरावट या प्रेशर देखने को मिला हो तो नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां तेज़ी दिखाई है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसका जो सबसे आज के दिन खास बात है दोस्तों कि स्टॉक में तेज़ी आने के बाद एक फ्लैट कारोबार किया, तो ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से पॉजिटिव है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों कमेंट करते हैं कि ये कंपनी सबसे ख़राब कंपनी है, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहिए दोस्तों, देखिए ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है और ट्रेडर्स को चाहिए क्या दोस्तों, ट्रेडर्स की बात करें तो उनको ट्रेडर्स की बात करें या नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा प्राइस रहता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो भी बिगनर्स रहते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, छोटे प्राइस वाले स्टॉक को बाइंग करते हैं, जिसमें कि वो क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। हालांकि तो इस कंपनी की बात करें तो इसकी क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी ख़राब नहीं है अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैनेजमेंट की बात करूँ, कंपनी की बात करूँ, कंपनी का क्वालिटी ख़राब नहीं है। क्वांटिटी की बात करूँ, देखिए आपकी मर्जी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हैवी निवेश नहीं करना, क्योंकि अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया। 1 साल में भी देखेंगे लगभग कंपनी लाल निशान में है। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि हालांकि जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स होगी उनको आज भी फायदा होगा। कहने का अर्थ क्या दोस्तों, ये थोड़ा सा चार्ट एडजस्टमेंट के कारण ये चार्ट थोड़ा सडनली आपको गिरते हुए दिख रहा है, लेकिन एग्जिट देखा जाए तो ये कंपनी 300% 250% का आज भी रिटर्न बना के दे रही है। अभी हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। देखिए, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ई ट्रेवल्स की अगर मैं बात करूं टेक की, तो इसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इसकी एक्विजिशन की बात करें जो कि 28 तारीख को ही एक्विजिशन होना था, वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में अपने को 28 तारीख को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये सबसे खास बात है इनके मैनेजमेंट की। उनका क्या कहना है दोस्तों कि इस कंपनी को एक्विजिशन करने के बाद उनकी जो पोर्टफोलियो है वो आप कह सकते हैं कि नॉन एयर सेगमेंट में, और जो कि पर्टिकुलरली आप फोकसिंग ऑन द इन्हेंसिंग सर्विस फॉर द कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स के थ्रू देखेंगे, और दूसरा डाइवर्सिफाई होगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस जो कि ई ट्रेक की अगर मैं बात करूँ, ई ट्रेवल्स की, तो इसकी जो उन्होंने इक्विजिशन किया है लगभग 5% इक्विटी जो कि उन्होंने बाइंग किया है। आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ 35 करोड़ के आसपास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे हॉलीडेज़, बहुत सारे कि आपको पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिलते ही रहेंगे। क्या है कि इस समय अगर मैं आईपीएल की बात करूं या इसके पहले वुमेन पेबल लीग की बात करूं दोस्तों, और कुछ गवर्नमेंट्स के स्किल की अगर मैं बात करूं तो 800 डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, कुछ गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे इस समय इस स्टॉक से रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। कब से दोस्तों, जब से मालदीव का जो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है उसके बाद से। यहाँ पे अगर मैं निशांत पिट्टी की बात करूँ तो सीईओ एंड को फाउंडर कंपनी की ईजी प्लानर के देखने को मिल जाएंगे, जो कि वो कह क्या रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप पहले नोट कर लें। यहाँ पे वी आर द एमिंग एट द डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो कि एक नॉन एयर सेगमेंट नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर द इन्वेस्टिंग इन द होटल में उन्होंने 13% का इक्विटी पहले खरीदा था। वी इंटेंड टू द इनहेंस आवर द सर्विस फॉर आवर कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टमेंट विद द ई ट्रेवल्स की अगर मैं बात करूँ, टेक लिमिटेड विल द प्रोवाइटल जो कि प्रोवाइटल इन द सेम, कहने का अर्थ जो उन्होंने ई ट्रेवल्स में जो निवेश किया दोस्तों वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है कि उन्होंने होटल और आप कह सकते हैं कि ईयर्स में जो कि देखा जाए तो इसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण और पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो कौन आप कह सकते हैं कि हेनिल
रूपारेलिया की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर ईट के हैं, जो कि ट्रेवल्स के हैं दोस्तों। तो इन्होंने क्या कहा है आप देख लीजिए। तो कहना है दोस्तों ईट ट्रेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इनका कहना यही है कि मतलब ये कारपोरेट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब इनका जो मार्केट रहेगा दोस्तों वो मजबूती के कारण देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला, वी बिलीव दैट्स आवर कंबाइंड स्ट्रेंथ विल इनेबल यूज़ द क्रिएट वैल्यू एडेड सोल्यूशन फॉर द कॉर्पोरेट ट्रेवल्स के ऊपर, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा और आगे भी जो कि सॉलिडिफाई ओवर द पोजिशनल देखने को मिलेगा। मतलब इसी कारण आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट्स हैं दोस्तों और उनके साथ संबंध बना रहे हैं, मतलब अपना मजबूती पकड़ के और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग मजबूती देखने को मिल सकती है। इन स्टॉक में 3% के ऊपर तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे जैसा कि हम आपसे हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों कि ये एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, लगभग करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 46% माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि ये भी आप थोड़ा सा मतलब देखिए डिलीवरी में ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में पहली बार उठाया जा रहा है, ये पहले से ही उठाया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के हाई लो की बात करूँ 2024 में हाई लो की बात करें तो आपको 2023 में देखने को मिल जाएगा। कंपनी के अनाउंसमेंट की बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे क्या बताया दोस्तों कि आप देखेंगे तो ये न्यूज मतलब कि 1 तारीख को मतलब जैसे ही मैनेजमेंट सीईओ की अगर बात करूं, उन्होंने जैसे ही मतलब कि कुछ अपनी तरफ से कमेंट्री दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे ही स्टॉक में लगभग तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 बजे के आसपास ये न्यूज़ आता है और स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। वहीं पे एक्विजिशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो 31 तारीख को ये एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज़ आते हैं और 28 तारीख को आप देखेंगे दोस्तों तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि एसोसिएटेड पार्टनर विद द ऑनगोइंग महाराष्ट्र के साथ देखने को मिला था और इसके पहले की अगर बात करूँ बोर्ड मीटिंग जो कि हेल्ड किया था कंपनी ने, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड आपको आए दिन देखने को मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 तारीख को बहुत सारे देखने को मिले। वहीं पे अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली थी और आप यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि मतलब आज के दिन इस स्टॉक में 1 तारीख को तेज़ी देखने को मिला है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि आज के दिन स्टार्टिंग पॉइंट में तेज़ी देखने, देखिए दोस्तों जो एक्विजिशन है ये कोई भी मतलब कि किसी भी कंपनी के लिए मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन का काम कर सकती है और उनकी जो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा स्लो ला सकती है। ऐसा क्यों? तो आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप कंपनियों को मतलब एक हायर करने में ही लगे रहोगे, तो कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा, मतलब फिर आप ग्रोथ कब दिखाओगे? तो ये थोड़ा सा मतलब होता है ना कि अपने मतलब कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को ख़त्म कर देती है, तो ऐसे आपसे बता दें मतलब आप ख़त्म करने में ही लगे रहोगे और जो कि मछलियाँ पलती रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से थोड़ा सा ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अभी परेशान कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों। हालांकि जिनके पास भी है मैं इतना ही कहूँगा परेशान कर रही है, तो हो सकता है बहुत सारी सरकारी कंपनियां पहले से बहुत लोगों को परेशान किया था, आज के दिन आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस कंपनी की भी डिमांड देखने को मिल सकती है। जो भी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है कंपनी 42 से लेकर के वही 43-40 के आसपास चल सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 47 तक ये कंपनी जाने के बाद देखिए 50 के लेवल को अभी तक कंपनी ने मतलब कि तोड़ने की कोशिश तो कई बार किया है, लेकिन तोड़ा नहीं है पूरी तरह से। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने के चार्ट को देख सकते हैं कि 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कई बार मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं किया है, लेकिन 50 के ऊपर कुछ दिनों तक अगर ये कंपनी सस्टेन करती है तो ही इसमें एक आप उम्मीद मान सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।